अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां पर कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव हैं वीरेंद्र सिंह राठौर एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले को लेकर, जहां पर ब्लैक फंगस से लगातार मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और वीरेंद्र सिंह राठौर लगातार इस मामले को लेकर हरियाणा सरकार पर हमलावर है। क्या कुछ पूरा मामला एक बार जानते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले को लेकर, क्या यानी कि आज का मुद्दा है? आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ प्रेस वार्ता में करनाल की पूर्व डिप्टी सीएमओ गीता जी, डॉक्टर गीता, हमारे डॉक्टर सुनील पवार जो जाने माने डॉक्टर हैं करनाल में, निश्चय सोई जी उपस्थित हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में ब्लैक फंगस से लगातार मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और जो आंकड़े मौतों के आ रहे हैं वो ना केवल गंभीर हैं परंतु चौंकाने वाले हैं। लगभग 1,500 से ज़्यादा हरियाणा के अंदर ब्लैक फंगस के मरीज़ इस समय उपचाराधीन हैं और करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में समाचार पत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 125 मरीज हमारे यहाँ पे आज उपचाराधीन है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में। आज ही समाचार पत्रों से जो जानकारी मिली उसके अनुसार 35 लोगों की मौत करनाल के अंदर ब्लैक फंगस से हो चुकी है। 4 जून लगभग 5 दिन पहले हमारा ये डेलीगेशन डायरेक्टर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल से मिलने के लिए गया था। उस समय मरीजों की संख्या 56 थी और 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। हमने डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज करनाल से ये मांग की कि वो हमें बताएं कि ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए एम्फोटेरिसिन बी का जो इंजेक्शन है, जो कि प्रत्येक मरीज को कम से कम मात्रा में भी अगर हम लगाएं तो 5 इंजेक्शन हर रोज़ एक मरीज को आवश्यकता है अगर हमें ब्लैक फंगस से लड़ना है। हमने मेडिकल कॉलेज डायरेक्टर से सवाल किया कि क्या आपने हरियाणा सरकार को सभी मरीजों के टोटल इंजेक्शंस की रिक्वायरमेंट को लेकर के कोई मांग रखी कि कितने इंजेक्शंस मेडिकल कॉलेज में रोज आने चाहिए? उनका जवाब ना में था। उन्होंने कहा कि हम पेशेंट्स की संख्या हरियाणा सरकार को भेजते हैं परंतु हम ये रिक्वेशन नहीं भेजते कि इन टोटल पेशेंट्स को कितने इंजेक्शंस की रिक्वायरमेंट है। उनका ये भी मानना था कि हर पेशेंट की अलग रिक्वायरमेंट है। किसी पेशेंट को 4 इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी को 3 की हो सकती है, किसी को 7 की भी हो सकती है, किसी को 8 की भी हो सकती है प्रतिदिन। तो कम से कम रिक्वायरमेंट भी हम मान के चलें तो 5 इंजेक्शन ब्लैक फंगस के पेशेंट को हर रोज़ चाहिए और 14 दिन तक लगातार चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड की सबसे भरोसे की किताब हैरिसन्स कहती है। हैरिसन कहती है कि मिनिमम 5 इंजेक्शन अगर पेशेंट को हम रोज नहीं देंगे, 14 दिन तक लगातार नहीं देंगे, तो उस पेशेंट का बच पाना मुश्किल है। हमने दूसरा सवाल डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज से किया कि आप सार्वजनिक कर सकते हैं कि कितने इंजेक्शन
कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रोज़ आ रहे हैं। आप स्टॉक रजिस्टर से मंगा करके हमें इस डेलीगेशन को बताएं। डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज स्टॉक रजिस्टर दिखाने से भी मना करके अपनी असमर्थता उन्होंने जताई। तो दो बातें बड़ी स्पष्ट हुई कि डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज रिकॉर्ड छुपा रहे हैं कि कितने इंजेक्शन कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रोज आ रहे हैं। पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। हमने उस दिन भी कहा था कि अगर पर्याप्त मात्रा में इंजेक्शन नहीं आए तो इन पेशेंट्स की जीवन को बचा पाना बहुत कठिन और मुश्किल होगा। आज वो संख्या 14 से बढ़कर के 35 हो गई। 4 जून को ये परसेंटेज 16% थी। आज 35 डेथ होने के बाद ये परसेंटेज 32-33 तक पहुंच गई। और हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि अगर अब भी इंजेक्शंस नहीं मंगाए गए तो इनमें से किसी भी पेशेंट को बचा पाना मुमकिन नहीं है। अब क्या कारण है? डायरेक्टर इस बात को छुपाना चाह रहे हैं, वो नहीं बताना चाह रहे कि भी कितने इंजेक्शंस रोज आ रहे हैं। इसका जवाब कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर ने। हमने अपने सूत्रों से पता लगाया कि जहां आज 125 पेशेंट्स की लगभग 400 से 500 इंजेक्शंस प्रतिदिन कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को चाहिए, वहां पर केवल मात्र 30 से 40 इंजेक्शन कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रोज आ रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां इन सारे पेशेंट्स को बचाने के लिए 500 इंजेक्शन्स प्रतिदिन की आवश्यकता हो, वहां मेडिकल कॉलेज में केवल 30 इंजेक्शन से 40 इंजेक्शन आते हों, वो भी किसी किसी दिन आते हों। हमें ये भी जानकारी मिली है कि पिछले 3 दिनों तक कोई एक भी इंजेक्शन मेडिकल कॉलेज में नहीं आया। किताब ये बोलती है कि 14 दिन तक लगातार, एक दिन का गैप भी हम नहीं डाल सकते, मिनिमम 14 डेज का ट्रीटमेंट चाहिए। अगर गैप होगा तो पेशेंट को बचा पाना बहुत मुश्किल। इन इंजेक्शनों की कमी के चलते लगातार मौतें बढ़ती जा रही हैं। हमारे पास एक साथी मौजूद हैं जिनके भाई कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इन्होंने हमें बताया कि लगातार पिछले 3 दिन तक एक भी इंजेक्शन इनको नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि 3 दिन तक कोई भी एक भी इंजेक्शन कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं आया। तो आप सबके माध्यम से हमारे कई सवाल डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज से हैं, जो हम चाहते हैं कि डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज उन सवालों के जवाब दे और उन चीज़ों को सार्वजनिक करे ताकि प्रदेश के लोगों की जान बचाई जा सके। सबसे पहला सवाल, डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज उस डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक करे जहां उन्होंने आज तक एक बार भी सरकार को लिखा हो कि मुझे इतने इंजेक्शंस की आवश्यकता है। वो ये कह रहे हैं कि हम लिखते हैं कि कितने पेशेंट्स हमारे पास हैं। वो सार्वजनिक करें कि उन्होंने नंबर ऑफ इंजेक्शंस की मांग सरकार से किस दिन और कब की। अगर उन्होंने सरकार से नंबर ऑफ इंजेक्शंस की मांग कभी नहीं की तो इन लोगों की मौत की जिम्मेवारी किसकी? दूसरा, डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज इस बात को भी सार्वजनिक करे, स्टॉक रजिस्टर को सार्वजनिक करे कि कितने इंजेक्शंस हर रोज फार्मेसी के स्टॉक रजिस्टर के अंदर एंटर किए जा रहे हैं, क्योंकि वही संख्या से पता लगेगा कि सरकार ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर कितने इंजेक्शंस प्रतिदिन भेजे। हम दोहरा रहे हैं कि अगर 5 इंजेक्शंस प्रतिदिन इन पेशेंट्स को नहीं मिले तो इनका जीवन को बचा पाना बिल्कुल संभव ही नहीं है। 100% डेथ रेट बढ़ता जाएगा। परंतु डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज लगातार बयानबाजी कर रहे हैं
और मीडिया के अंदर ये कह रहे हैं कि स्थितियाँ सामान्य हैं, वो स्थितियों को सामान्य बता रहे हैं, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज से तीसरा सवाल हमारा ये है कि हमें ये भी जानकारी मिली है कि लगातार सीरियस पेशेंट्स को ये पीजीआई रोहतक के अंदर रेफ़र कर रहे हैं। वो बताएं कि अगर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं तो यहाँ ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहे, यहाँ ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रहा? क्या यहाँ ट्रीटमेंट की कमी है? क्या यहाँ डॉक्टरों की कमी है? क्यों पेशेंट्स को रोहतक रेफ़र किया जा रहा है? क्या रोहतक पीजीआई कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ज़्यादा बेहतर है? जबकि डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज हर रोज़ ये बयान दे रहे हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे बेहतर है। तो मरीजों को रेफ़र क्यों किया जा रहा है? आखिरी में हम कहना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री करनाल आए, मुख्यमंत्री जी ने कोई भी चिंता ब्लैक फंगस के पेशेंट्स को लेकर के व्यक्त नहीं की। एक बयान उन्होंने दिया कि हम हरियाणा में 8000 एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन हमने मंगा लिए। अनिल विज जी ने बयान दिया कि हमने 15000 इंजेक्शन्स का ऑर्डर कर दिया गया। मेरा सीधा सा सवाल हरियाणा सरकार से ये है कि आज 1500 मरीज ब्लैक फंगस के हैं, औसतन 5 इंजेक्शन प्रति हर एक मरीज को चाहिए अगले 14 दिनों तक। अगर 15000 की संख्या को भी मान लिया जाए तो 1500 गुणा 5 लगभग 6 से 7000 इंजेक्शन हर रोज़ पूरे हरियाणा के लिए चाहिए। वो 15000 इंजेक्शन की बात कर रहे हैं। 2 दिन के अंदर ये इंजेक्शन्स ख़त्म हो जाएंगे। अगले 13 दिन तक क्या अनिल विज जी ने ये ठान लिया है कि वो ब्लैक फंगस के मरीजों को मरने के लिए छोड़ेंगे? तो जो गणित हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर ने बिठाया और जो संख्या हरियाणा के मुख्यमंत्री करनाल आकर के बोल करके गए, उससे ये प्रतीत होता है कि सरकार का नॉन सीरियस अप्रोच है। ना तो मुख्यमंत्री जी के पास ये डाटा जा रहा कि कितने इंजेक्शन्स की रिक्वायरमेंट है, उनको केवल मात्र संख्या पेशेंट्स की बता करके मुझे लगता है कि या तो गुमराह किया जा रहा है या फिर भाजपा की नीयत लोगों को मारने की है। तीसरी कोई सिचुएशन पैदा नहीं हुई। सीएम साहब ने तो 600 मरीज बताए थे उस दिन, आज आप 1500 बता रहे हैं। 1500 तो आज तो ये तो अखबार का भी आंकड़ा और ऑफिशियल फिगर है। मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जैसे उस दिन हम 6 दिन पहले करनाल में ही संख्या 56 थी, आज 125 है। तो यही रेशो डबल हो रही है पूरे हरियाणा के अंदर। तो आज लगभग 1500 के करीब मरीज हरियाणा में है। जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के एमएस हैं, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला कि हर मरीज को 2 ही इंजेक्शन दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मिनिमम 5 से 6 इंजेक्शन चाहिए। इसका मतलब तो ये है कि भी उतना ही दिया जा रहा है कि सारे ही चलते हो जाएंगे कल। मैं बारी बारी मेरी चिंता यही है कि वो हमने तीसरी डिमांड डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज से की थी कि हर पेशेंट का एक ट्रीटमेंट चार्ट बनता है। उस ट्रीटमेंट चार्ट में जो फिजिशियन ट्रीट कर रहा है पेशेंट को, वो रिकॉर्ड करता है कि मेरे पेशेंट को प्रतिदिन कितने mg डोज की रिक्वायरमेंट है। हमने डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज से कहा कि आप हमारे साथ वार्ड के अंदर चलिए और ट्रीटमेंट रिकॉर्ड सबका रख लीजिए। उसके अनुसार आप चेक करके बताइए कि अगर किसी पेशेंट को 300 mg की रिक्वायरमेंट है तो क्या 300 mg उनको मिल रही है। उन्होंने चलने से इनकार किया। तो डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज ना ट्रीटमेंट रिकॉर्ड देखने देना चाह रहे हैं, ना रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर को बताना चाह रहे हैं, ना इंजेक्शन्स कितने चाहिए उसकी डिमांड हरियाणा सरकार को देना चाह रहे हैं। तो डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज करना क्या चाह रहे हैं? क्या डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज चाह रहे हैं कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए ब्लैक फंगस के सारे मरीज दवाई के अभाव में तड़प तड़प कर अपनी जान दें, या कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर सरकार को बचाना चाह रहे हैं? ये तय करना होगा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर को कि उन्हें सरकार को बचाना है कि उन्हें मरीजों को बचाना है। मुझे लगता है एज डॉक्टर उनकी ज़्यादा जिम्मेवारी मरीजों के बचाव की है, बजाय इसके
कि वो सरकार का बचाव करते नजर हो आए। सकता है वो भी दबाव में हो भी, जब इंजेक्शन ही पूरे नहीं आ रहे तो वो पूर्ति कहाँ से करवाएंगे? दबाव में हो तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, दबाव में हो तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। राठौर साहब, आप खुद वकील भी हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, अगर एज ए पॉलिटिशियन आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो जनहित के लिए आप जनहित याचिका दायर करते हैं हाई कोर्ट में? निश्चित रूप से दायर करते हैं। और मैं तो आपके माध्यम से, क्या करेंगे इस मामले में? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज को भी, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का ही मामला है, ये केवल जनहित याचिका का मामला नहीं है। ऊपर जी बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का ही मामला है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इसलिए है कि जिस मरीज को 300 mg की रिक्वायरमेंट है दवाई की, अगर उसको हम ज़बरदस्ती 50 mg दे रहे हैं और 250 mg की पूर्ति नहीं कर रहे, तो हम उसकी बॉडी की राइट्स की वायलेशन भी कर रहे हैं। ये बड़ा सीरियस कंसर्न है। और मैं तो ये चाहता हूँ डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज को ही बताना कि आप सबके माध्यम से कि हम एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं। वकील होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि ये नेग्लिजेंस डेथ जो है वो नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर्स की वजह से हो रही है, दवाई की कमी की वजह से हो रही है। अगर ये सारी चीज़ों को तुरंत प्रभाव से दुरुस्त नहीं किया गया तो मैं तो आपके माध्यम से उन लोगों को भी ये आह्वान करना चाहता हूँ कि वो भी अपने अपने रिकॉर्ड चेक करें जिनके घर के लोगों की डेथ हो चुकी है। सबका रिकॉर्ड मांगे सब लोग, और कहीं दवाई की कमी पाए तो डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज के खिलाफ कंपनसेशन का दावा और हरियाणा सरकार के खिलाफ वो डालना भी पेशेंट्स का राइट बनता है, जिनको राइटफुली तरीके से इलाज जानबूझ करके कम दिया जा रहा है। तो हमारे बीच में करनाल की डिप्टी CMO जो हमारे डेलीगेशन का भी पार्ट थी, जो डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज से मिलने गए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 मिनट में अपनी बात रखें। आखिरी सवाल है सर, जनहित याचिका दायर करने के कुछ प्लान है फिर इस मामले में? देखिए, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि दिन समय कम है। निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें उठाई जानी चाहिए, परंतु जिस तरीके से ब्लैक फंगस का डेथ रेशियो है और जितनी फास्ट डेथ हो रही है, तो पहली प्रायोरिटी ये है कि आप लोगों के माध्यम से ये सरकार, सोई हुई सरकार जागे और तुरंत प्रभाव से दवाइयों की उपलब्धता मरीजों को कराए। तो अगर ये चीज़ें नहीं होती तो अल्टीमेटली तो PIL का कोर्ट का रुख हमें लेना ही पड़ेगा। जी मैं सर, जब कोरोना पीक पे था, सर आपसे, जब कोरोना पीक पे था तब करनाल के DC का एक बयान आया था कि वो इसको उससे ब्लैक फंगस में तो लोगों को मारा जा रहा है, दवाई के अभाव में लोगों की हत्याएं जो है वो हो रही हैं। सांसद संजय भाटिया राजनीति कर रहे हैं ब्लैक फंगस में भी, ऐसा उनका आरोप है। देखिए, सांसद संजय भाटिया जी अगर इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ ये मेरी ड्यूटी है कि अगर मेरे शहर के अंदर मरीज़ दवाई के अभाव में मर रहे हैं और सांसद संजय भाटिया जी के हाथ में दवाई की चाबी है, क्योंकि सरकार ने कंट्रोल किया हुआ है, तो संजय भाटिया जी को बताना ये बहुत आवश्यक है कि भैया उस तिजोरी में से जहाँ छुपा रखे हैं एम्फोटेरिसिन B के इंजेक्शन निकालिए और करनाल के पेशेंट्स तक पहुँचाइए। वो क्यों नहीं पहुँचा रहे? क्यों सरकार अपने हम इस बात को उठा रहे हैं। जी। 6 दिन में तो मोदी जी का जहाज 6 बार चीन से ले आता 50,000 इंजेक्शन, 6 बार ले आता, परंतु आपके माध्यम से बारी बारी दरखास्त यही है कि जहाज को अन्य देशों में भेजें और तुरंत एम्फोटेरिसिन B को मंगवाएं हिंदुस्तान के अंदर। उसमें क्यों कमी आ रही है, इसका जवाब प्रदेश सरकार दे। डॉक्टर साहब, तो सर सवाल क्या आपसे ये है कि गुमराह किया जा जो रहा है ये सरकार मामला, को? मैम ये जो मामला है ब्लैक फंगस का गंभीर मामला है, कोरोना पेशेंट्स को ही ये होता है, और जिस तरह से दवाइयों की कमी बता रहे हैं कि दवाई की कमी लगातार हो रही है, मरीज मर रहे हैं, तो इसकी यानी जिम्मेवारी तय किसकी होनी चाहिए? सरकार इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार है या डायरेक्टर से ही सवाल किया जाना चाहिए? क्योंकि डायरेक्टर ने भी तो सरकार से लेने बनाने तो नहीं है उन्होंने इंजेक्शन। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो म्यूकोरमाइकोसिस और फंगस के जो केस आ रहे हैं, वो न सिर्फ कोरोना के केसेस को होकर बाकी अदर केसेस को भी हो रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है। ऐसे पेशेंट्स को भी फंगल का इन्फेक्शन हो रहा है। किसी का BP ज़्यादा है, कोई डायबिटिक है, कोई अदर रीजन से इम्यूनिटी लो है, एड्स के पेशेंट हैं, ऐसे केसेस में भी फंगस के इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन पोस्ट कोविड के टाइम में अब ये जो दौर चल रहा है, अब कोविड के केसेस कम हो गए हैं, लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस के 15 जून के बाद केसेस यहाँ पे बढ़ने लगे हैं। और
लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं 15 मई से 15 मई ऑनवर्ड। तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये सरकार के पूरी तरह से संज्ञान में है। और संज्ञान में ये भी है ICMR की गाइडलाइन के मुताबिक जो डोजेस एम्फोटेरिसिन B जो ये इंजेक्शन है ये 99% इफेक्टिव है इस फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। अगर डेली के 5 या 6 लगे तो बिल्कुल, अगर पूरी डोज दी जाए और पूरे टाइम के लिए दी जाए 99% इफेक्टिव। ये ICMR की गाइडलाइन है। और जब ICMR की गाइडलाइन है तो गवर्नमेंट इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है कि इंजेक्शन्स को पूर्ण रूप से सप्लाई कराए हर मेडिकल कॉलेज के अंदर। सरकार की मैं कहीं ना कहीं प्रशंसा ये करना चाहूँगी कि उन्होंने ये जो एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की सप्लाई को अपने हाथ में लिया है, ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि इसकी कालाबाजारी होने से बंद हो जाएगी। ओके, आपने एक तरफ बहुत अच्छा काम किया, बट अगर इंजेक्शन मिल ही नहीं रहे तो कालाबाजारी भी क्या करेंगे? इंजेक्शन ही नहीं पहुंच रहे हैं पेशेंट्स के पास, तो उनको दवाई पूरी नहीं जाएगी, नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगी। जैसे हमारे आदरणीय राठौर जी ने बताया है आपको अभी पूरा डिटेल के अंदर कि हम डायरेक्टर साहब से पहले भी मिले थे, उस दिन भी उन्होंने सारी डिटेल्स को हमारे सामने क्लियर नहीं किया, नंबर ऑफ डोजेस को लेके क्लियर नहीं किया। ICMR की गाइडलाइन के मुताबिक जो इंजेक्शन गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने हैं वो परफॉर्मा उन्होंने ऑनलाइन ऐप पे डाला हुआ है। हर मेडिकल कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को ये फ्री में इंजेक्शन मिल रहे हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को ये सरकारी रेट पे जो भी उन्होंने तय किया हुआ है उस रेट पे मेडिकल कॉलेज में फ्री है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फ्री है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपने रेट पे खरीद रहा है, जैसे भी ले रहा। सप्लाई देनी है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है, उसके बाद ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है। हमारे हरियाणा की जो सारी मेडिसिन्स हैं वो PGIMS रोहतक के पास जानी होती है और हर मेडिकल कॉलेज, जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं हरियाणा के अंदर, उन सबको सप्लाई जो है डिमांड अपनी जो है उस परफॉर्मे के ऊपर भेजनी होती है। उस परफॉर्मे के अंदर जो फिजिशियन पेशेंट को देख रहा है उसके सिग्नेचर चाहिए होते हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। इन दोनों के सिग्नेचर होने के बाद किस तरह के केस उस हॉस्पिटल के अंदर हैं, माइल्ड केसेस हैं, मॉडरेट हैं, सिविरिटी वाले हैं, ऑपरेटिव केसेस हैं, किस तरह के नंबर ऑफ केसेस हैं, उस हिसाब से डोजेस कैलकुलेट करके ऊपर भेजनी होती है। डोज वहाँ पे कैलकुलेट होती हैं मे भी, लेकिन जो डिमांड जिस परफॉर्मे पर जानी चाहिए वो डिमांड उस परफॉर्मे पे नहीं जा रही। तो आपको लग रहा है कमी करनाल से ही है? बिल्कुल, हमारे ऑफिस में ही कमी है। जब हम डिमांड जो एज पर रूल जो हमें भेजनी चाहिए, अगर आप वही नहीं भेज रहे हो तो आपको सप्लाई पूरी कैसे मिल सकती है? खेल डिमांड और सप्लाई का है सारा। राइट। अब सप्लाई और डिमांड का भी है और दूसरा, अगर आपके पास डिमांड भी नहीं है, पूर्ण रूप से डिमांड भी नहीं आप कर रहे हो, सप्लाई भी आपको पूरी नहीं हो रही है, अब मेडिसिन पेशेंट तक पहुंच ही नहीं रही है। 5 दिन पहले सिर्फ 14 डेथ थी, अगले 5 दिन के अंदर 21 डेथ हो गई। बढ़ गई। बहुत बड़ा 35 हो गई। सवाल है ये कि 20 दिन के अंदर तो आपके पास 14 डेथ होती हैं और अगले 5 दिन के अंदर आपके पास 31 डेथ 35 डेथ हो जाती हैं। तो इन डेथ्स की जवाबदेही कहाँ से आएगी? ये तो डायरेक्टर को पता है या फिर सरकार को पता है कि मैम